खुदावंद पाक जलाली और मुकद्दस नाम में मैं खुदावंद का खादिम और शहजाद कलाम खुदा के सेशन में फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ और साथ ही अर्ज करता चलूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दुआ करो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो में जहाँ खुदा का कलाम बयान किया जाए वो आप तक पहुँच सके। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसकी जो मुर्तजी आयत है वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 6वां बाब और उसकी नामी आयत है। और ये आयत बड़ी ज़बरदस्त है और इसमें हम एक दुआ का जिक्र पढ़ते हैं जिसे हम आम दिनों में जिसे हम हर इबादत में दुआ रुबानी के नाम से जानते हैं। और यहाँ यूँ लिखा है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि यीशु मसीह उस खुदा की तरफ इशारा कर रहा है जो जिंदा बरहक है, दुनिया के खुदाओं को सजा देने की कुदरत रखता है। और फिर एक बहुत बड़ा ऐलान है दुनिया के उन माबूदों के खिलाफ, दुनिया के उन खुदाओं के खिलाफ जिन्हें लोगों ने अपने देवता, माबूद और खुदा बनाए रखा है। और यीशु मसीह एक दुरुस्त जो है वो सिमत में लेकर हमें ले जाना चाह रहे हैं। और यहाँ मसीह ने जो खूबसूरत बात सिखाई, कहा कि अब तुम यूं दुआ किया करो और कहो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए। अजीजों, आज के इस दौर में हमें बेहद ज़रूरत है और ये ज़रूरी है कि हम अपने खुदा को जानें और समझें कि वो कैसा खुदा है और वो कौन सा खुदा है। क्या दुनिया के खुदाओं को हमने अपना खुदा बना रखा है या हकीकी खुदा को? जान लीजिए इस बात को, आज बहुत से लोग दुनिया में अपने खुदाओं को बना बैठे हैं। उनके लिए उनके जो करीबी, जो बड़े, जो मुर्शिद हैं, जो बड़े जादूगर हैं, जो बड़े बाबा हैं, वो उनके लिए खुदा बने बैठे हैं। वो कहते हैं जो ये कहेंगे हमारे लिए खुदा से वही होगा। लेकिन एक खूबसूरत और ज़बरदस्त बात यह है कि खुदा ने हमारा राब्ता आसमानी बाप से करवाया और यीशु मसीह ने हमारे राब्तों को जो है वो आसमानी बाप से जो है वो रवां रखने के लिए इस बात को कहा, बस तुम इस तरह दुआ किया करो। और जब भी हम दुआ करें इस बात को लाजम हम समझें कि हम बाप और बेटे के रिश्ते की मुनासबत से हम खुदा के सामने झुक सकें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हमें बेटे बनाने के लिए बहाया है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि खुदा ने सिर्फ लफ्ज़ बेटा हमें नहीं दिया, बल्कि खुदा ने हमें बेटों का से इख्तियार भी दिया है। वो हमसे बेटों जैसी मोहब्बत भी करता है और वो हमसे जो है वो बाप की तरह हमारा अपना हाथ हमारे सरों पर भी रखता है। वो शफकत को जाहिर करता है, वो फजल के साथ हमें अपनी हजूरी में कायम रखता है। और मेरे अजीजों, ये बात बड़ी ग्रां कदर है और ये बात बड़ी पुर असर है कि हम अपने खुदा को बाप कहते हैं। दुनिया के लिए आज भी खुदा को बाप कहना उनके लिए ठोकर का सबब बनता है, लेकिन इस बात को बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि हम उसके लेपालिक बेटे हैं, हम उसकी हजूरी में झुकने वाले और उसकी हजूरी से अपने आप की बरकतें लेने वाले हैं। और जब हम पतरस के खत में आए तो पतरस के खत पहला बाब 17वीं आयत में लिखा है, और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो। बाप कहते हुए जब हम खुदा को कहते हैं बाप, हमारे लिए एक ज़बरदस्त बात यह है कि फिर हमें
गुनाह से नफरत हो जाती है। गुनाह करने से, बदी करने से हम परहेज करते हैं, और बाप का खौफ और बाप की वो मोहब्बत जो हमें आसमानी मुकामों में लेकर जाने वाली है, वो हमें कामयाबी से इस दुनिया में भी रहने का तरीका और सलीका सिखाती है। अगरचे हम बाइबल मुकद्दस को जब हम पहला ग्रंथियों और उसका 8वां बाब और उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे खुदाओं और बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन हमारा खुदा एक ही खुदा है। हमारा खुदा पुरफजल खुदा है। हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। हमारा खुदा हमें रूह के हथियार और रूह के फलों से भरने वाला खुदा है। हमारे खुदा ने, जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़े, तो हमें मिलता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पर। इस बात को याद रखें, दिन चाहे अच्छे हों, दिन चाहे दुखों को हो, मुसीबतों को हो, या दिन हमारी खुशहाली को हो, हमारी बहाली के हो, हमारी तरक्की के हो, हमारा खुदा सिर्फ एक ही खुदा होना चाहिए, और वो खुदा यहोवा खुदा है जो आसमानों पर तख्त नशीन है। और बाइबल मुकद्दस कहती है यसाया की मार्फत कि वो उन सब हथियारों को तोड़ देगा जो तेरे खिलाफ बनेंगे। उस खुदा के लिए वो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तेरे दुश्मन तुझ पर हमला करने के लिए तो एक राह से आएंगे, लेकिन जब खुदा तेरे दुश्मनों को मारेगा तो वो 7 राहों से भागेंगे। बाइबल उस खुदाए मुकद्दस के लिए फरमाती है जो हक ताला के पर्दा में आता है, वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करता है। बाइबल उस खुदा के बारे में बताती है और 14 बाब 14वीं आयत में कि तुम्हारी जब खुदा करेगा और तुम खामोश रहोगे। बाइबल उस खुदा के बारे में बताती है कि जब कौम बनी इसराइल को खुदा ने मिस्र से निकाला, गुलामी से निकाला, तो उसी कौम बनी इसराइल के सामने से खुदा ने बहरे कुर्जन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये कुदरत के बड़े काम हैं जो ये बताते हैं कि खुदा आज भी हमारी फिक्र करता है। सो आप कभी परेशान ना हो, जब कभी मुश्किल हालात आए, जब कभी परेशानी आए, जब कभी कोई तकलीफ आए, जब कभी कोई बीमारी आए, जब कोई ऐसे सर्कमस्टेंस के अंदर आप मुब्तला हो कि वहां से निकलना और रिहाई पाना मुश्किल हो, तो मैं आज आपको एक शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ। उस शख्सियत का नाम यीशु अल मसीह है। जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना का खत 2 बाब पहली आयत लिखा है, कोई गुनाह न करे, अगर किसी से गुनाह हो जाए तो वो पड़ा ना रहे, बल्कि उसका यकीन होना चाहिए कि हमारी मदद के लिए, हमें मुआफ करवाने के लिए बाप की दाहिनी तरफ एक शख्स बैठा है, और उसका नाम यीशु मसीह रास्तबाज है, जो हमारी शिफायत करेगा, जो हमें बचाने के लिए आदम बाला पर से, बाप के तख्त पर से हमारी मदद भेजेगा। और इब्रानियों के नाम खत में लिखा है, जब वो हर बात में आजमाया गया, इसी तरह जब हम आजमाए जाते हैं हर मुश्किल में, वो हमारी मदद करता है। वो हमारा जबरदस्त जो है वो हीलर है। अगर ऐसी कोई बीमारी है जिसको मेडिकल इस बात के लिए डिक्लेयर कर चुका है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि आपकी हर एक मुसीबत को आपकी जिंदगी से अलग करे। यीशु मसीह इस वजह से आया कि आपके हर मसले को, आपकी जिंदगी जो खराब किए हुए है उसको आपसे सेपरेट करे। यीशु मसीह इस वजह से आया है कि आप दुनिया की इस गलाजत और गुनाह और जिस्म की ख्वाहिशों से आज़ाद होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि वो अपना लहू बहाए, और अपने लहू बहाए जाने के सबब से जो उसने सलीब पर बहाया है, हम पर माफी हो, हम पर फजल हो, हम पर रहम हो, हम पर हमेशा की जिंदगी के दरवाजे खुले। याद रखें, यीशु मसीह जिस रोज इस दुनिया में आए और उन्होंने मुनादी की, आसमान की बादशाही की मुनादी की, उस रोज से जब मुनादी हुई, उसी यीशु नाम के वसीला से आसमान की बादशाही के दरवाजे हमारे लिए खोले गए हैं। चुनांचा अब हम आसमान की बादशाही के लिए काम करें और उस खुदा पर अपना ईमान रखें जिसके लिए यीशु मसीह ने फरमाया, और तुम यूं दुआ किया करो,
کہو آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یاد رکھیے یہ دعا کا چھوٹا سا ایک حصہ، یہ دعا کے پیٹرن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا رشتہ آسمانی باپ کے ساتھ ہے جو آسمانوں پر ہے، جو فتح مندی کے تختوں پر ہے، اور وہاں ہم بھی جائیں گے اور پھر ہم زبردست طریقے سے اپنے خدا کے ساتھ مل کر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کریں گے۔ یہ بات ایمان کی ہے میرے عزیزوں، اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہے، یہ پکا ایمان ہے کہ ہم ہوا میں اڑ کر خداوند اپنے منجی کا استقبال کریں گے، اور وہ ہمیں زبردست طریقے سے لینے کے لیے آنے والا ہے۔ لہٰذا دنیا کے مشکل حالات میں آج بہت سارے لوگ آپ کے اس وقت عزیز اور دوست بنتے ہیں جب آپ بیمار ہوں، تاکہ آپ کو کسی غیر معبود کے پاس لے کے جائیں۔ اور زبور 16 میں لکھا ہے کہ غیراں دے نال باندھے کال قرار نے جڑے، انہاں دے دکھ صدا ودن گے بتھیرے۔ میرے عزیزو، آئیے آج کا یہ وقت ہے ہم اس بات پر اپنے ایمان کو پختہ کر لیں کہ ہمارا مسیح زندہ ہے اور ہمارا خدا آسمان پر ہے جو ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کا نام سنے، سمجھے، جانے اور ایمان لائے جانے پر خدا ان کی بہت ساری برکتیں ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔